right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं फिर से यहाँ पर लेकर आया हूँ एक वीडियो जिसमें हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट की। जो वीडियो वीपीडीओ पटवारी और आने वाले सभी जितने भी यूकेएसएससी के एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये मेरा 38वां है। इससे पहले 37 में यहाँ पर प्रैक्टिस सेट जो है उसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना आंसर गैस कीजिए और आंसर गैस करने के बाद अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए। कितने नंबर बनते हैं वो आप देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और कहना चाहूँगा, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार अगर मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो आज की वीडियो का मेरा जो पहला प्रश्न है वो है इसमें से क्रिया विशेषण है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा क्रिया विशेषण है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सही आंसर है इसका है ए। ठीक है, वह धीरे से बोलता है। तो धीरे यहाँ पर है आपका एक विशेषण है और बोलना एक क्रिया हो गई। ठीक है, अगला है स्वतंत्र सत्ता। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा यौगिक। यौगिक जो होते हैं ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से या जिनको हम सार्थक रूप से इनको हम तोड़ सकते हैं। दो शब्दों से मिलकर तो नहीं कहेंगे, लेकिन सार्थक रूप से इनको हम तोड़ के अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगला है तीसरा है पत्र में अपने से बड़ों के लिए संबोधन शब्द है। अपनों से बड़ों के लिए जो संबोधन शब्द होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, आदरणीय। ठीक है, अपने से बड़ों के लिए क्या यूज करते हैं हम? आदरणीय यूज करते हैं। अगला हो जाएगा, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी वो आपको यहाँ पर बताना है। इसका ए आंसर सही है, मांडवी। मांडवी नाम हो गया। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, अगला है निम्नलिखित शब्दों में से बताइए किस शब्द में उपसर्ग व संधियाँ दोनों हैं। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें दोनों में उपसर्ग व संधियाँ हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए, अभीष्ट। ठीक है, तो अभीष्ट में दीर्घ संधि हो गई है और इसमें उपसर्ग भी लगा हुआ है। ठीक, अगला है निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक के दोनों हैं? ठीक है, जो दोनों के बीच में आता है, दोनों में जो पड़ता है वो कौन सा शब्द होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा ए। ठीक है, अयो जो हम बोलते हैं ना टोठो डोठोणो, तो ये जो होता है नासिक के होते हैं। जितने भी पंचमाक्षर होते हैं हमारे, जितने भी व्यंजन के पंचमाक्षर अक्षर होते हैं, जैसे हम क ख ग घ अणो बोलते हैं, णो, जितने भी णो होते हैं हमारे, उसके अलावा नौ हो गया हमारा और मौ हो गया, ये ऐसे शब्द हैं जो हमारे नासिक के होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा तालव्य भी होता है। अगला हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो किस अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है? 7वां प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा बी, सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, हिंदी की उत्पत्ति। अब देखते हैं 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द क्रियार्थक संज्ञा है? ठीक है, आपको बताना है तो क्रियार्थक संज्ञा है। ठीक है, ऐसा कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी, गणना। गणना जो एक क्रियार्थक संज्ञा है। 9वां प्रश्न देखते हैं, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में जो कृत प्रत्यय होते हैं वो होते हैं 28। कितने होते हैं? 28। अगला है, वह स्कूल जाने से डरता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह स्कूल जाने से डरता है, वाक्य में जो कारक होगा वो होगा अपादान कारक। यहाँ पर जो होता है, कभी किसी से भय जब व्याप्त होता है, जब कभी भी ऐसी कंडीशन होती है जब किसी से कोई डरता है, दूर जाता है, भय व्याप्त होता है, तो उस समय जो कारक बनता है वो अपादान कारक बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर अपादान कारक होगा। अगला है, गुलाबी में कौन सा प्रत्यय है? तो गुलाबी में एक प्रत्यय लगा हुआ है और गुलाबी में जो प्रत्यय है वो होगा ई, बड़ा ई होगा गुलाबी। ठीक है, गुलाब एक अपना एक शब्द होता है, उसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है। अब शुद्ध वर्तनी शब्द हमको इसमें ढूंढना है कौन सा होता है। तो उसका सी सही है, क्लेश। क्लेश जो होता है यह शुद्ध वर्तनी शब्द है। अब देखते हैं 13वां, मृगेंद्र का पर्याय है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ठीक है, तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द जो है इसमें ये हो जाएगा डी, शार्दुल। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी, शार्दुल। अगला है, द्रव्य का उपयुक्त अर्थ होगा। तो द्रव्य का उपयुक्त अर्थ जो होता है वो होता है धन। ठीक है, क्या होता है? धन होता है। अब द्रव्य का उपयुक्त शब्द धन इसलिए होता है क्योंकि आपने जब देखा द्रव्य और द्रव में अंतर होता है। जब द्रव होता है तो ये लिक्विड हो जाता है और द्रव्य मतलब पदार्थ हो जाते हैं। ठीक है, अगला है, किसी कार्यालय के कर्मचारी की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, दंड या अवकाश, स्वीकृति आदि की सूचना के निमित्त
जारी किया गया पत्र क्या कहलाता है? जारी किया गया पत्र क्या कहलाता है? ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो पत्र जारी किया जाता है होता है कार्यालयी आदेश। क्या होता है वो? कार्यालयी आदेश। अगला है मुगल किस भाषा का शब्द है? तो मुगल जो है यह है आपका तुर्की भाषा का शब्द। ठीक है, मुगल जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, मुगलों की, भले ही मुगलों की जो भाषा थी वो फारसी थी। ठीक है, जो राजकाज की भाषा उनकी फारसी हुआ करती थी। भोजनालय में कौन सी संधि है? भोजनालय। ठीक है, तो भोजनालय में कौन सी संधि होगी? तो भोजनालय में जो संधि है वो आपकी दीर्घ संधि होती है, तो इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, भोजनालय में कौन संधि है? दीर्घ संधि। ठीक है, अगला है महेंद्र कुमारी किसका बचपन का नाम था? तो महेंद्र कुमारी जो नाम था वो किसके बचपन का था? तो मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का था। मन्नू भंडारी बाद में इस नाम से फेमस हुई, मन्नू उन्होंने नाम रखा, तो इनका बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। अगला है टटा प्रोफेसर और किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो टटा प्रोफेसर जो प्रसिद्ध रचना है ये एक मनोज श्याम जोशी की व्यंग्यात्मक रचना है। अगला है गोदान का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो गोदान का प्रकाशन 1936 में किया गया है। मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध ये रचना है। ठीक है, राज्य में बौराड़ी मेला किस जनपद में आयोजित होता है? तो राज्य, ठीक है, अब हमारा 20वां प्रश्न है, राज्य में बौराड़ी मेला। ठीक है, बौराड़ी मेला कहाँ पर लगता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो 21 का सही आंसर हो जाएगा, बौराड़ी मेला लगता है वो लगता है पिथौरागढ़ में। ठीक है, अगला है झलताल किस जनपद में है? तो झलताल, सुपताल ये आपने पढ़े होंगे। झलताल जो है यह कहाँ है? चमोली में स्थित है झलताल। अगला है इचारी बांध किस नदी पर बनाया गया है? इचारी बांध, तो इचारी बांध जो है वो टॉन्स नदी पर बनाया गया है। अगला है मोरध्वज किसका पुराना नाम है? मोरध्वज, मोरध्वज किसका पुराना नाम है? तो इसका हो जाएगा ऋषिकेश। अगला है राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से स्थापित है? तो ये 1874 से इसको स्थापित कर दिया गया था रेमजी के समय में। हालांकि सबसे पहले पटवारी की नियुक्ति 1819 में ट्रेल ने करी थी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ध्यान देना। अगला है जाह्नवी नदी किसकी सहायक नदी है? तो जाह्नवी नदी जो है यह किसकी सहायक नदी होगी? तो ये होगी भागीरथी की सहायक नदी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है? नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 27 का? ये हो जाएगा सी, वासुकी ताल जो है यह नीले रंग के लिए प्रसिद्ध है। अगला है जगत सिंह चौधरी, जिनका उपनाम जंगली है, को आर्यभट्ट सम्मान किस वर्ष दिया गया था? तो जगत सिंह चौधरी को आर्यभट्ट सम्मान दिया गया था सन 2006 में। ठीक है, अगला है अभिनव जवाहर योजना। ठीक है, अभिनव जवाहर योजना किससे संबंधित है? तो अभिनव जवाहर योजना संबंधित चारा विकास से। अगला है नारायण आश्रम का निर्माण नारायण स्वामी द्वारा कब किया गया था? तो नारायण आश्रम का निर्माण नारायण स्वामी द्वारा सन 1936 में किया गया। पिथौरागढ़ में स्थित है ये नारायण आश्रम। भालू डैम राज्य में कहाँ स्थित है? ठीक है, तो भालू डैम राज्य में कहाँ स्थित है? तो भालू डैम स्थित है आपका रानीखेत में। ठीक है, अगला है नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य 2020-2021 में शिक्षा गुणवत्ता में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, ये नीति आयोग के भी हाल ही में एक SDG रिपोर्ट आई थी। इसमें शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर अगर हम बात करें तो केरल टॉपर बना हुआ है। तो यहाँ पर जो 32वें का आंसर है वो है चतुर्थ। ठीक है, चौथा नंबर उत्तराखंड को मिला है। मलयूरोखनी नामक फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो मलयूरोखनी नामक जो फूलों की घाटी है यह चमोली में स्थित है। अगला है 34, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब हुई थी? 1869 में। अगला है हेमवती नंदन बहुगुणा पर डाक टिकट किस वर्ष से जारी किया गया? तो हेमवती नंदन बहुगुणा पर जो डाक टिकट जारी किया गया है वो सन 2018 में जारी किया गया था। अगला है मनना बुग्याल किस जनपद में है? ठीक है, क्या है? मनना बुग्याल किस जनपद में है? तो ये मनना बुग्याल जो है 36 का, ये हो जाएगा ए चमोली। राज्य में क्रांति दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? ठीक है, तो क्रांति दिवस जो मनाया जाता है ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है? ये है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के जो स्मृति है उनकी स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को आप सभी जानते हैं। पेशावर कांड 23 अप्रैल सन 1930 को हुआ था, उसके प्रमुख यही माने जाते हैं। राज्य में क्रांति दिवस के बाद आप देखते हैं 38वां, क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता नामक रचना जो है वो किस रचनाकार की है? तो इसका सही आंसर है बी, रमेश पोखरियाल निशंक। हमारे HRD शिक्षा मंत्री हैं देश के, उन्होंने लिखी है। ठीक है, इसके बाद है किस शासक का उपनाम सोमपाल था? तो एक कौन सा शासक था इसका नाम सोमपाल था? तो भानु प्रताप को सोमपाल कहा गया है। अगला है उत्तराखंड में नायक सुधार समिति का गठन किस वर्ष किया गया? उत्तराखंड में नायक सुधार समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया सन 1919 में। ठीक है,
नायक जाति की उत्पत्ति भारतीय चंद के समय में मानी जाती है, और तभी से ऐसा माना जाता है कि नायक जाति जो थी वो धीरे धीरे मतलब उनको परिवार मतलब समाज से काफ़ी दूर रखा गया, जो हमारा समाज है उनसे काफ़ी अलग थलग रही। उसके बाद 1919 में उनके सुधार के लिए एक समिति बनाई गई, ठीक है। बाद में 1929 में इसको यूपी काउंसिल द्वारा एक अधिनियम पारित कर दिया गया, और इस प्रकार से नायक सुधार जो अधिनियम है वो 1929 में आया। अगला मकर रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। मकर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऐसा देश है इसमें से मकर रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बोलीविया से, ठीक है। बोलीविया से नहीं गुजरती है। अगला है आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर जोड़ने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है। तो ये जो जल डमरू मध्य है जिसको हम जल संधि भी बोलते हैं, यह है बेरिंग जल संधि, ठीक है। आपको पता है कि ये रूस का है और ये आपका अलास्का है, इसके बीच में है बेरिंग जल संधि। अगला है आपका सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है। तो सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा होगा, अफ्रीका, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, अफ्रीका। निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है। तो ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारी क्या होती है, हलचल होती रहती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत टेंशन है, तनाव है पृथ्वी के अंदर। उस टेंशन तनाव का जो होता है, ज्वालामुखी छिद्र से बार बार लावा बाहर आता रहता है। जब लावा बाहर आता है तो इससे क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ा विस्फोट होने से बच जाता है, ठीक है। इसलिए भी इसको प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है। अगला है पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है 45वां। सबसे पहले 45वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है। शीतोष्ण घास के मैदान कौन से नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवाना। सवाना जो है हमारे जो है वो शीतोष्ण घास के मैदान नहीं होते हैं। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं। 46 है हमारा पक्षियों का महाद्वीप। पक्षियों का महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये फेमस है, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। अगला 47 किस इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। ऐसा कौन सा था जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा। तो ये थे काशीराज पंडित, ठीक है। इन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में हुई थी, उस समय उत्तराखंड में दीपचंद का शासन हुआ करता था, ठीक है। किसका था, दीपचंद का शासन हुआ करता था। तो उस समय 1761 में किसने देखा, काशीराज पंडित ने देखा। अगला है मोडी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों में हुआ है। तो मोडी लिपि का जो प्रयोग है ये हुआ है मराठाओं की लिपि में, ठीक है। यानी कि उनके जो अभिलेखों में है, मराठाओं के अभिलेखों में मोडी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला है सन 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था। स्थल मार्ग से भारत अंग्रेज आने वाला जो अंग्रेजी व्यापारी कौन था सबसे पहले, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन मिल्डन हॉल, ठीक है। ये पहला था। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। 50 वाला देखते हैं। तो महाभियोग का मुकदमा किस पे चलाया गया था, ठीक है। तो ये थे आपके कौन से, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। कौन था ये, वारेन हेस्टिंग था, जिसपे एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है भारत का जिसके ऊपर क्या चलाया गया है, महाभियोग का मुकदमा चलाया गया है, ठीक है। याद रखना। हालांकि इसको बाद में बरी कर दिया गया, कुछ उसको हुआ नहीं था। 51 है 1843 में दास प्रथा का अंत किसने किया। 1843 में दास प्रथा का अंत करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड एलन बरो, ठीक है। 52 हो जाएगा हमारा। 52वां, हमने भारत को तलवार के बल पर जीता और तलवार के बल पर ही इसे अपने अधीन रखेंगे। यह कथन किसका है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। यह है वह एल्गिन द्वितीय का। एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसको हम अपने अधीन हमेशा रखेंगे। 53 वाला जो है ये है 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वायसराय के समय में हुआ था। तो 1902 में सिंपल सी बात है, कर्जन हुआ करते थे और कर्जन ने ये विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था, ठीक है। अगला है 54 वाला। MS एक्सेल सेल में डेट फॉर्मेट करने का शॉर्टकट की है। तो डेट फॉर्मेट करने का जो शॉर्टकट की है 54 का, ये हो जाएगा B। ये है आपका कंट्रोल, CTRL कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस आपका हैशटैग। अगला है निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट के व्यू में से नहीं है। यानी कि पावर पॉइंट में कौन सा व्यू नहीं होता है। तो इसका है प्रेजेंटेशन व्यू नहीं होता है, स्लाइड शो है, स्लाइड व्यू है और आपका आउटलाइन व्यू है, ठीक है। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य कौन सा नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य इसमें से कौन सा नहीं होता है। तो ये होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसका होता है वायरस प्रोटेक्शन, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य वायरस प्रोटेक्शन होता तो हमें अलग से एंटीवायरस डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगला है 57 वाला 57। ये है आपका OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करते समय पहला कदम क्या होना चाहिए।
तो सबसे पहला कदम होना चाहिए आपका वो होता है बैकअप क्रिटिकल डाटा। ऐसा डाटा जो आपको दोबारा नहीं मिल सकता है, ऐसे डाटा का बैकअप रखना बहुत अनिवार्य होता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला कदम यही होता है जो भी आपके IT इंजीनियर होते हैं। अगला होता है 58 विंडो डेटा को कट करने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। तो विंडो में जो हम डाटा जो भी हम लोग करते हैं जैसे, तो उसमें कट कॉपी पेस्ट आप सभी जानते हैं, तो इसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है, तो इसका हो जाएगा A, Ctrl+X जो होता है ये होता है आपका कट के लिए। संविधान सभा में अंतिम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब बैठाई गई थी, इसका सही आंसर जो हो जाएगा 59 का, वो हो जाएगा आपका 25 फरवरी सन 1950। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा बेरूबाड़ी राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा था, तो किस संविधान संशोधन द्वारा बेरूबाड़ी राज्य क्षेत्र जो पाकिस्तान को सौंपा था, ये था 90वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तो 90वां संविधान संशोधन है। अगला है 61 चोर निकल कर भागा नामक कृति किस लेखक की है, तो ये जो है आपका चोर निकल के भागा, ये लिखी गई है मृणाल पांडे द्वारा, जो गौरापंत शिवानी के ही पुत्री थी। जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना, तो यहाँ पर हम देखते हैं जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला, ठीक है। तो जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना हुआ है, पहला, ठीक है। अगला है कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी, तो कालसी अभिलेख की जो खोज हुई थी ये की गई थी जॉन फॉरेस्ट द्वारा सन 1860 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। अगला है मोर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंदा कॉइन्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। मोर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंदा कॉइन्स जो लिखी गई है किताब, ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा MP जोशी ने यह लिखी हुई है। अगला है कार्तिकेयपुर राजधानी का अंतिम कत्यूरी शासक या अंतिम कत्यूरी शासक कौन माना जाता है, तो ये सुभिक्षराज देव को माना जाता है, ठीक है। नरसिंह देव वो व्यक्ति थे जिन्होंने जोशीमठ से कत्यूर में राजधानी स्थानांतरित करी थी। अगला है किस चंद शासक ने बीरबल को अपना पुरोहित बनाया था, तो ये थे हमारे रुद्रचंद, ठीक है। तो रुद्रचंद ने ही बीरबल का जो बीरबल था उसको अपना पुरोहित बनाया था, और ऐसा माना जाता है कि बहुत बाद में तक पुरोहित जो बीरबल के जो उत्तराधिकारी रहे, बीरबल के जो उत्तराधिकारी रहे और जो मतलब रुद्रचंद के जो उत्तराधिकारी रहे, तो वो आपस में अपनी भेंट वगैरह लेने के लिए यहाँ कुमाऊँ तक आते रहते थे। अगला है किसके काल को कुमाऊँ का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो ये थे आपके जगतचंद के काल को कुमाऊँ का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हों और आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा हो तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आपको इसमें कुछ आंसर में अगर डाउट हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। 68 के बाद 67 के बाद हम चलते हैं 68 में, ठीक है। 68 है ट्रांसपोर्ट एवं सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ट्रांसपोर्ट एवं सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन, ठीक है। तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो ये थे जोत सिंह नेगी, ठीक है। कौन थे, जोत सिंह नेगी थे। ये आपका कुली एजेंसी जो है उसी का ही एक नाम है, ठीक है। जो कुली एजेंसी स्थापित की गई थी उसी का ही ये नाम है। अगला है आपका भारत का पहला जंगल हीलिंग सेंटर कहाँ बनाया गया था, तो भारत का पहला जंगल हीलिंग सेंटर बनाया गया है रानीखेत में। कहाँ बनाया गया, रानीखेत में, कालसी के जंगल में। कालिंका जंगल है वहाँ बनाया गया। अगला है आपका कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन। कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन कब हुआ था, तो कुर्मांचल महिला सुधार सम्मेलन अल्मोड़ा में यह सम्मेलन गठित हुआ था, ठीक है। तो इसकी बैठक भी वहीं हुई थी, तो ये 1932 की बात है, ठीक है। अगला है जेठो, झटेला और टेकुआ, ठीक है। क्या है, जेठो, झटेला और टेकुआ प्रथाएं किस जाति से संबंधित है, ठीक है। तो जेठो, झटेला और टेकुआ जो प्रथाएं हैं यह खसों से संबंधित है। किससे संबंधित है, खसों से संबंधित, ठीक है। तो ये जो जेठो थी, जेठो प्रथा का मतलब होता है बड़े भाई को अधिक संपत्ति देना, यानी कि खसों में होता था जो बड़ा लड़का होता था उसको अधिक संपत्ति मिलती थी, ठीक है। तो सभी को पता है। झटेला होता था कि झटेले का मतलब होता था कि स्त्री के पूर्व पति से उत्पन्न जो संतान होती थी, इसमें क्या होता था कि एक प्रथा इनके वहाँ चलती थी कि यार जैसे कभी भी अगर किसी की स्त्री जो होती थी, स्त्री का पति ये मर जाए या उसको छोड़ के चला जाए, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को उसी पहले पति के घर में ही ला के रखती थी, ठीक है। तो ये जो प्रथा इनके इसमें चलती थी उस समय, इससे क्या होता था कि मतलब जो पुराना पति है उसका जो संपत्ति है उसका बंटवारा है, उसकी संपत्ति है उसका नुकसान नहीं होगा, उसका घर चलता रहेगा। तो उससे जो पहले पति से उत्पन्न संतान होती थी उसी को झटेला कहते थे, ठीक है। अब आता है टेकुआ। टेकुआ जो थी इसमें वैध या अवैध रूप से किसी भी
पुरुष को कोई भी स्त्री जो स्त्री होती थी वो किसी पुरुष को रख सकती थी अपने उसमें, वही झटेला हो गया, टेकुआ प्रथा हो गई। और टेकुआ प्रथा वही हुई, मैंने आपको बताया था इससे पहले कि वो अपने वहाँ अपने पूर्व पति के घर पे दूसरे व्यक्ति को रखती थी, ठीक है। ये प्रथाएं जो उस समय चलती थी खसों की, मैंने आपको बताया, तो ये कुछ उस समय की प्रथाएं थी जो अब आपको देखने को नहीं मिलेंगी कहीं भी। अगला है गढ़वाल जागृत संस्था गठन कब किया गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1939। अगला है राजाजी नेशनल पार्क स्थित है, तो राजाजी नेशनल पार्क जो है सभी जिलों में स्थित है, जहाँ देहरादून में, हरिद्वार में और पौड़ी में, तीनों में स्थित है। अगला है कुमाऊं का चेरापूंजी कहा जाता है, ठीक है। कुमाऊं का चेरापूंजी कहा जाता है सूखी ढांग, सूखी ढांग जो है आपका चंपावत में है, तो उसको कुमाऊं का चेरापूंजी कहा जाता है, ठीक है। मंडल घाटी गढ़वाल का चेरापूंजी हो गई, और आपका लेंस नरेंद्र नगर उत्तराखंड का चेरापूंजी इसको बोल देते हैं। दूध गंगा, ये एक्चुअल में दूध गंगा है, जिसको क्षीर गंगा भी कहा जाता है, किस नदी की सहायक नदी है, तो मंदाकिनी की सहायक नदी, मंदाकिनी में मिल जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 ठीक है, तो मंदाकिनी में मिल जाता है। चूनाधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो चूनाधारा जलप्रपात जो है यह किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नयार नदी पर, ये आपका दुगड्डा के पास स्थित है। भारत और नेपाल के बीच महाकाली संधि किस वर्ष हुई, तो महाकाली संधि जो हुई थी 1996 में हुई थी। इसमें हमारा जो पंचेश्वर बांध बन रहा है उसी के ऊपर यह संधि हुई थी। अल्मोड़ा में लक्ष्मेश्वर में सर्वप्रथम किस अंग्रेज ने चाय के बागान लगाए थे, तो चाय के बागान सबसे पहले लगाए थे फॉकनर ने। फॉकनर ने ये जो फॉकनर था ये कुछ चीन या उधर से चाय के कुछ पौधे लेके आया था, जिसने फॉकनर ने सबसे पहले यहाँ पर अल्मोड़ा में चाय के बागान लगाए थे, वो भी लक्ष्मेश्वर क्षेत्र में। हिमालय की तीनों श्रेणियों में किस में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो इसमें जो सबसे नवीनतम जीवाश्म पाया जाता है वो शिवालिक में पाया जाता है, क्योंकि शिवालिक जो है सबसे बाद में फॉर्मेशन हुआ इसका, ठीक है। इसका फॉर्मेशन सबसे बाद में हुआ है। हमारे जो ट्रांस सबसे पहले बना, फिर ग्रेटर बना, फिर मध्य बना और फिर शिवालिक बना। शिवालिक सबसे लास्ट में बना है, और अभी जो है शिवालिक में ही सिर्फ और सिर्फ जीवाश्म पाए जाते हैं, और जीवाश्म प्राप्त हुआ भी है, यशोधर मठपाल को प्राप्त हुआ था ये भीमताल से, ठीक है, इसको जीवाश्म प्राप्त हुआ था। अगला है कितने ज़िले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, तो 5 ऐसे ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। 5 ज़िले हैं, आप जैसे देहरादून एक पड़ जाता है, देहरादून, ठीक है। दूसरा आपका जो है आपका हरिद्वार है, फिर पौड़ी है, फिर नैनीताल है, ठीक है, चौथा, फिर 5वां उधमसी नगर है, ठीक है। तो ये सब यूपी से क्या बनाते हैं, सीमा साझा करते हैं। अगला है आपका यदि किसी सांकेतिक भाषा में 975 का अर्थ थ्रो अवे गार्बेज है और 5 to 8 का अर्थ ये है, और उसके अलावा फिर देखा है 213 यानी कि 213 का अर्थ स्मोकिंग हार्मफुल है, तो बताए गिव का संकेत क्या होगा। बहुत ही आसान होता है, इसमें क्या है, देखो आप देखो इसमें ये 975 अलग अलग है। थ्रो का मतलब 9 है, 7 का मतलब अवे है, और 5 का मतलब गार्बेज है। यहाँ 5 का मतलब गिव है, और इस आपका 2 का मतलब अवे है, और 8 का मतलब स्मोकिंग है यहाँ पर, ठीक है। आपको देखना क्या होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें गिव का जो है ये आपको देखना है इसमें, ठीक है, गिव का कौन सा बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको गिव का आपको देखना है कि किस में ज़्यादा बेटर है। जैसे कि अगर हम बात करें 5 का यहाँ पर गार्बेज है, यहाँ 5 का अर्थ गिव है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो गिव का अर्थ यहाँ पर 8 बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है, 8 होगा इसका आंसर, आप देख लेना। 81 का जो सही आंसर मैंने दिया हुआ है वो सी दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है। इसके बाद है आपका यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में 18 से अक्षर के 7वें अक्षर का क्या होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 18वें और बाएं से 7वें, तो दिशा 2 की तो बाएं हैं, तो 18 + 7 कर दीजिए, इसको कितना हो जाएगा, और -1 कर दीजिए, कितना आ रहा है ये 18 7, 1 मिनट, अच्छा 18 में से 7 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 11, ठीक है, हाँ 11 आएगा, इसमें प्लस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 18 में 7 11वां अक्षर कौन सा होता है इसमें, ठीक है। तो 11वां अक्षर जो इसमें होगा, 11वां अक्षर जो इसमें होगा 82 वाला, हाँ ठीक है। तो इसका के होता है मेरे ख्याल से 11 अक्षर, ठीक है। तो आप देख लेना इसमें एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है, नीचे से 26वां है, कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है, नीचे से 26वां है, और टोटल कितने हैं, तो 6 दूनी 12 और ये कितना हो गया आपका 33 हो गया है। 33 में से 1 माइनस कर देंगे तो 32 इसका सही आंसर होना चाहिए। 83 का जो सही आंसर है
वो हो जाएगा B32, ठीक है। तो यहाँ पर 32 का सही आंसर होगा। अगला है, एक दिन में और आप सुबह के वक्त आपस में एक दूसरे से बात कर खड़े करके सामने से बात कर रहे थे, जिसमें मेरी छाया आपकी दाईं ओर बन रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हूँ और ठीक है आपकी दाईं ओर बन रही थी, ठीक है। ठीक है, फिर ये हम दो जने हैं और ये हैं, तो मेरी छाया आपकी दाईं ओर बन रही थी, मेरी छाया यहाँ बन रही है, ठीक है। हम दोनों बात कर रहे थे अगर, तो आप किस दिशा की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो मेरी छाया यहाँ बन रही है सुबह के समय, तो पूरा सूरज यहाँ पर है, इसको हम पूरब मानेंगे, इसको पश्चिम मानेंगे, ठीक है ना। इसको उत्तर मानेंगे, इसको दक्षिण। तो आपका जो मुंह है वो दक्षिण दिशा में होगा, ठीक है। अगला है यहाँ पर 102 101 98 93 86 में से कौन सी संख्या गलत है। तो ये क्या है आपका, हाँ ठीक है, इसमें सब में हमने क्या कर रखा है, इसमें -1 कर रखा है। 102 में से 1 घटाया तो 101, 101 में से हमने फिर आपका कितने घटाया, इसमें हमने घटाया है आपका 3, हाँ 3 घटाया है। फिर इसमें कितना घटाया हमने, 5 घटाया, इसमें 7 घटाया। तो इसका ऐसे प्रकार से इसका सही आंसर जो होगा 74 होगा, ठीक है। इसको आप देख लेना आराम से करके, मैंने बता दिया आपको तरीका, आराम से हो जाएगा। 86 का जो है आपका इसमें क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। 86 में कह रहे हैं कि इसके स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो इसके स्थान पर क्या आएगा, 3 दूनी यहाँ पर जो है वो 3 दूनी 6 प्लस 1 7 है, 7 दूनी 14 और 1 15 आएगा यहाँ पर, और 15 दूनी 30 और 31 आएगा, 31 दूनी आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 62 और ये आपका 63 हो गया। फिर इस प्रकार से आगे बढ़ते जाइए, हो जाएगा, ठीक है। एक मशीन जो एक फीते को 10 मीटर के टुकड़े में काटती है और उसे काटने में 6 सेकंड लगते हैं, उसे 3 किलोमीटर लंबा फीता पूरी तरह से टुकड़ों में काटने में कितना समय लगेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि देखो, इसमें क्या है, एक मशीन 10 मीटर टुकड़ा काटने में काटती है, तो उसे एक बार काटने में 6 सेकंड लगते हैं, ठीक है। अब 6 सेकंड इसको लग रहे हैं यहाँ पे, तो 6 सेकंड लग रहे हैं, तो अब देखो 6 सेकंड लग रहे हैं ना, तो 1 मीटर में 1 किलोमीटर में, यहाँ किलोमीटर पूछ रहा है तो उसको भी हम किलोमीटर करेंगे, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब 1000 मीटर में है, तो अब यहाँ पर जो हम 10 मीटर फीता काटने में उसको 6 सेकंड लग रहे हैं। 10 मीटर काट रहा हो कितने में, 6 सेकंड में, तो 6 सेकंड में काट रहा है। अब 6 सेकंड में अगर वो काट रहा है फीता, तो यहाँ पर अगर हम 1000 मीटर फीता काटने में कहेंगे, तो 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर फीता जो काट रहा है वो 1000 मीटर कर रहे हैं सीधे सीधे, तो 1000 का हम करेंगे इंटू 6, ठीक है। यहाँ पर 6 करेंगे और बट्टे हम कर देंगे आपका 10, तो ये कट जाएगा 600। तो 1 मीटर में 600, 1000 मतलब 1000 मीटर फीता काटने में, 1 किलोमीटर फीता काटने में उसको 600 सेकंड लग जाएंगे, जिस हिसाब से 10 मीटर में 6 सेकंड ले रही है मशीन, ठीक है। अब दिया क्या है, दिया है कि 1000 मीटर, अब वो कह रहा है कि 3 किलोमीटर फीता लंबा फीता पूरी तरह से काटने में कितना, तो किलोमीटर कह रहा है, 3 किलोमीटर बराबर 3000 मीटर, तो 600 क्या ले रहा है, तो 1 किलोमीटर में कितना ले रहा है, 600, 3 किलोमीटर में कितना लेगा, 1800, 1800। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1800, डी। समझ में आया ना, 1800 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है इसका, ये देखो 88 वाला कह रहा है कि चित्र दिया गया है, इसे मोड़कर 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प का रूप दिया जा सकता है। मोड़ के करना है, देखो इसको जूम करके देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जूम करके देखा, ये आया। इसमें क्या है, देखो कभी भी आप देखना ऐसे कंडीशन में ए का उल्टा ई होता है, बी का उल्टा एफ होता है और सी का उल्टा डी होता है। समझ में, ऐसी कंडीशन में ये होता है। जो कभी भी अगल बगल लिखे होते हैं वो कभी विपरीत नहीं होते, ये आपको पता है। जैसे ये अगर है तो विपरीत कभी नहीं है। तो इसमें आपको देखना है कि एक, यानी कि जो ये वाला फलक है, इसके नीचे जो यहाँ पर रखा हुआ है, इसके नीचे ये वाला फलक होगा, इसके पीछे ये वाला फलक होगा जो इस तरफ को मुँह करा हुआ, और इसके पीछे ये वाला फलक होगा इस तरफ मुँह करा है। तो यानी कि ऐसी संख्या जो यहाँ पर विपरीत में दी गई हैं वो अगल बगल कभी नहीं आएंगी। समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पर क्या करना है आपको, इसमें देखो ए सी डी ए है, तो सी है, सी का उल्टा डी है तो बगल में नहीं आ सकता, गलत। ए ई बी है, ठीक है, ए का उल्टा तो ई है तो फिर अगल बगल कैसे आ सकते हैं, गलत। बी ई एफ है, बी का उल्टा एफ है तो अगल बगल नहीं आ सकते हैं, ठीक है। अब ये आंसर बचा है ए। देखो ए के उल्टा क्या है, यहाँ पर डी वाले को देखते हैं। ए का उल्टा जो है वो है आपका ई, ए के बगल में ई है ही नहीं। सी का उल्टा डी है, सी के बगल में भी डी नहीं है, और डी का उल्टा आपका क्या है कि बी का उल्टा एफ है, एफ बगल में। तो इसका राइट आंसर यही बनेगा। हमेशा जो होता है इसमें ये
पासा है, और इस पासे में इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ई होता है और बी का उल्टा एफ होता है, ठीक है। एक इस प्रकार का पासा भी बनाया जाता है, कई बार आप देखोगे इसको, इस प्रकार का पासा भी बनाया जाता है, ठीक है। इसमें भी आपका कभी बार इस प्रकार के पासे बनाए जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि इसका उल्टा ये होता है उसमें, और इनका उल्टा ये होता है, तो ये इस प्रकार से पासे होते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला हम देखते हैं यहाँ पर, हाल ही में ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा किस राज्य ने की? तो ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा हरियाणा राज्य ने करी है अभी, ठीक है। ऑक्सीजन, जब आपको पता था कि कोविड की जो सेकेंड लहर आई थी उसमें ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, तो हरियाणा सरकार ने पूरा का पूरा ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा की थी। WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार किसे दिया गया हाल ही में अभी? WHO का महानिदेशक विशेष पुरस्कार ये दिया गया डॉक्टर हर्षवर्धन को, ठीक है। हर्षवर्धन को दिया गया था ये, ठीक है। हर्षवर्धन हमारे क्या स्वास्थ्य मंत्री हैं। भारतीय सेना का पहला विध्वंसक पोत जो 21 मई 2021 को सेवानिवृत्त हो गया है, उसका नाम क्या है? ठीक है, पहला विध्वंसक पोत था ये, तो इसका नाम था INS, ठीक है, INS राजपूत, ठीक है। इसका नाम क्या था? INS राजपूत। अगला है, हाल ही में कनाडा सरकार ने साहित्य गौरव सम्मान किसे दिया है? तो साहित्य गौरव सम्मान जो दिया गया है वो रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं और एक अच्छे लेखक भी हैं। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष से किया गया था? रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया है। उस समय CD देशमुख इसके गवर्नर हुआ करते थे जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। बैंक दर ब्याज की वह दर है, वह कौन सी दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के बिलों को पुनर्कटौती करता है? ये वाला इसका सही आंसर होगा। अगला है, अवमूलन का अर्थ होता है, अवमूलन का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो अवमूलन का अर्थ होता है कि अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में मुद्रा का मूल्य में कमी। हमारे उसमें 3 बार अभी मुद्रा का अवमूलन हुआ है, 1949 में, उसके बाद फिर लास्ट 1991 में हुआ है, एक 1976 में हुआ है, ठीक है। तो ये जो अवमूलन किया गया है 3 बार, मुद्रा का अवमूलन का मतलब होता है कि अब अदर जो कंट्री है उसकी मुद्रा के उसके संदर्भ में हमारी मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। अगर हम निर्यात को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमें अपनी मुद्रा का अवमूलन करना ही पड़ेगा, अगर हम निर्यात को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं तो, ठीक है। ऐसी रिट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है, ठीक है, न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा उसमें जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, मतलब अपने से कार्यपालिका को बाहर जाने से रोकती है, वो कौन सी रीट होती है? ठीक है, जो आपके बड़े न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय के लिए ही क्या करी जाती है? निकाली जाती है, ठीक है। तो 96 का जो सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी, ठीक है, मैंडमस। मैंडमस वो रीट होती है जिसमें ये उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालय से कहते हैं कि वो ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत ही करना चाहिए था, यानी कि अपनी शक्तियों से बाहर जाने से उसको रोकती है। 97 वाला देखते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा? तो ऐसे कंडीशन में होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो ही क्या करता है, जब दोनों की, या तो जब राष्ट्रपति का त्याग पत्र हो गया हो और उपराष्ट्रपति को टाइम ना हो, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई और उपराष्ट्रपति कहीं बाहर हो, या वो भी आपका बीमार हो, या वो उसने भी त्याग पत्र दे दिया हो, तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो ही क्या करता है, राष्ट्रपति का पद धारण करता है। और ऐसा एक बार हो चुका है, हिदायतुल्लाह जो थे उन्होंने एक बार ऐसा किया था। प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति जो होती है उसमें केवल लोकसभा के ही 30 सदस्य होते हैं, उसमें राज्यसभा के कोई भी सदस्य नहीं शामिल होते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीटें लोकसभा में है, इसलिए उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए लोग हर संभव प्रयास करते हैं, जितनी राजनीतिक पार्टियां होती हैं। तो उसके बाद महाराष्ट्र की में सबसे ज़्यादा क्या है, लोकसभा की सीटें हैं। अगला है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो संसद के दोनों सदनों का जो अधिवेशन आयोजित होता है वो तब होता है जब एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ऐसा साधारण विधेयक जो होता है, कभी भी हो, साधारण विधेयक में ही आपका जॉइंट सिटिंग बैठाई जाती है जो 108 अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। इसके अलावा
जॉइंट सिटिंग किसी में भी नहीं बैठाया थी, ठीक है। तो ऐसे विधेयक में जिस विचार करने के लिए जिस पर दोनों सदनों का मतभेद हो, जॉइंट सिटिंग की आहुति यानी कि आहूत उसको राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति आहूत करता है, लेकिन उसकी जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा का स्पीकर करता है। याद रखना, लोकसभा का स्पीकर जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता करता है, ठीक है। और बुलाता राष्ट्रपति है, ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति की शक्ति है उसके पास, ठीक है, कार्यपालिका शक्ति है। तो चलिए ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हमने 100 प्रश्नों का यहाँ पर डिस्कस किया था। कितने नंबर आपके बन रहे हैं और कैसा पेपर आपको लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप जरूर पूछेगा, ठीक है। डाउट अपने मन में मत रखना, गलत लगता है तो भी आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।